एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। यह हमारा सबसे खास सेगमेंट होता है क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में भी है क्रूड ऑयल, क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका असर हम लोग क्रूड के प्राइसेस पर देख रहे हैं। अभी अगर आप नजर डालेंगे प्राइसेस पर तो क्रूड में एक अच्छी तेजी आई थी, उसके बाद थोड़ी सी प्राइसेस से नीचे भी आ रहे हैं लेकिन वापस से बाउंस बैक कर रहे हैं। वापस से जो पुल बैक आया वो $93 तक पहुंच चुका है ब्रेंट। यहां पर 2.5% की तेजी जबरदस्त। WTI क्रूड आप देख सकते हैं $85 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में भी आप देखेंगे लगातार मजबूती बनी हुई है, अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तेजी देखने को मिल रही है। सर मॉर्निंग में हमने देखा था थोड़ा सा प्रेशर आया था हल्का सा, मतलब $90 के बाद थोड़ा सा $1-2 टूट चुका था। हिमांशु सर है, हम उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे। सर अब क्या किया जाए, आगे क्या रणनीति बनाई जाए क्रूड में? क्या और तेजी देख रहे हैं? क्या मिडल ईस्ट से कोई नया अपडेट भी निकल कर आया है क्या सर? जी, मैं कल रात को भी आपके फोरम पे, आपके चैनल पे था और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने एड्रेस किए थे यहाँ पे क्रूड ऑयल को लेकर। और ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स वाली स्क्रीन है वो मैंने दोबारा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करी है। तो कल रात को जब हम मिले थे तो उस समय क्रूड ऑयल अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज के आसपास चल रहा था, काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रहा था और इन्वेंट्री भी अच्छी आई थी। अब ऐसे केस में मैंने ये जो रेक्टेंगल सा मैंने मार्क किया, वो एक जोन मार्क किया था कि प्राइसेस आर क्रूड ऑयल इज अ बाय ऑन डिप। और आपको यहाँ पर अगर 7,900 8,000 की रेंज में, रादर मैंने प्रिसाइजली 8,000 से 8,050 के आसपास की रेंज बोली थी, तो 8,000 से 8,050 की रेंज में अगर आपको क्रूड देखने को मिलता है, इट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर सुबह के टाइम पर मार्केट में गैप डाउन हुआ, यहीं पर प्राइसेस खुले और उसके बाद से आपको यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली है। अभी के लिए अगर हम आगे की यहाँ पर बात करें तो यही एक मेजर सपोर्ट है। अब अगर, क्योंकि मार्केट ने यहाँ वाला लेवल बना दिया है, अब जब तक प्राइसेस इस लेवल के ऊपर चल रहे हैं तब तक वो बुलिश ही हैं। लेकिन अब अगर ये 8,000 के नीचे सस्टेन करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर हमें वीकनेस देखने को मिलेगी 7,600 के लेवल्स तक। देखिए, मैंने कल कल भी ये बात बताई थी और अभी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एक बार तो प्राइसेस को सूनर और लेटर इन लेवल्स के ऊपर आना है। इसकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 75-80% के आसपास की है बेस्ड ऑन टेक्निकल रिसर्च। और वो कारण ये है, यहां पर मार्केट में आपको एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। गैप ऊपर की तरफ भी है, एक्सपेक्टेड यही है कि वो पहले ऊपर का गैप फिल करेगा, उसके बाद नीचे आएगा। और फंडामेंटल्स भी कुछ इसी तरीके से पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो वॉर के टाइम पर क्या हो जाए। तो अभी के लिए जब तक प्राइसेस 8,000 के ऊपर या 7,950 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तब तक बाय ऑन डीपी मेंटेन कीजिए। लेकिन एक बार प्राइसेस जब इस लेवल के नीचे जाना शुरू करते हैं तो फिर हम 7,600 के लिए यहां पर इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जब तक ये पर्पल कलर की लाइन ब्रेक नहीं होती है, ये लेवल 7,950-60 के आसपास का मान के चलिए, जब तक प्राइसेस इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तब तक मेरा टारगेट 8,500 तक का मेंटेन रहेगा चार्ट्स पे। सर चार्ट तो अपनी जगह ठीक है लेकिन ईरान और ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है सर। लगातार स्थिति और ख़राब होते हुए जा रही। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को देख लीजिए, रेड सी को देख लीजिए, जहाज़ों की जो आवाजाही थी उस पर भी लगभग देखा जाए तो प्रेशर दिख रहा है। एक तरह से कह सकते हैं रुका हुआ ये मामला। मिसाइल हमले भी किए जा रहे हैं, लगातार धमकी भी दी जा रही है ट्रंप की ओर से भी। कई रिपोर्ट्स भी आई जिसमें ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। इजिप्ट के जो अमेरिकी गैस टैंकर थी उस पर ड्रोन अटैक हुए हैं। सर स्थिति तो आउट ऑफ कंट्रोल ही नज़र आ रही है, पहले जैसी स्थिति बन रही है। ऐसे में सर कहीं चार्ट पर यह इंडिकेशन है क्या $100 के ऊपर वापस ब्रेंट क्रूड? जी बिल्कुल, मैं आपके इस सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ भी आता हूं, लेकिन जहां से आपने अपनी स्टेटमेंट को शुरुआत किया था मैं पहले वहां पर चलता हूं कि चार्ट तो अपनी जगह है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और यूएस और ईरान की तरफ से जो है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। सर मेरा ऐसा मानना है कि चार्ट से ज़्यादा आजकल उनकी स्टेटमेंट्स वॉलेटाइल हो चुकी हैं। तो चार्ट तो फिर भी थोड़े बहुत स्टेबल हैं, जो कुछ सच्चाई दिखा देते हैं। उनकी स्टेटमेंट तो हर जी आधे घंटे में चेंज हो जाती है। सो बट या, कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या चार्ट्स हमें हायर लेवल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो सर उसमें मेरा जवाब है कि बिल्कुल हाँ। अगर 8,500 के ऊपर सस्टेन करते हैं प्राइसेस, जिसकी पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है, नीचे जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर रिलेटिवली कम है, इसलिए मैंने बोला कि 7,600 के आसपास तक सिर्फ एक बार यहाँ पर हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वीकनेस नहीं है। 7,500 का लेवल पॉसिबली कटना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पर अगर हम नोटिस करें, एक एक ऐसा पैटर्न है जो हमारे व्यूअर्स डेफिनेटली इसको जानना चाहेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ये टेक्निकल का काफ़ी मेजर पैटर्न है। इसका आई वुड से 70-80% पैटर्न बन चुका है। इसके ऊपर जब ये ब्रेकआउट देता है तो ये पैटर्न बताता है कि इतनी हाइट पे मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकती है, जब हमें ये ट्रेंड देखने को मिलता है, जब ये ब्रेकआउट देखने को मिलता है।
और ये लेवल अगर हम देखें कितना बनता है, ये लेवल हमारे पिछले हाई से भी ऊपर का लेवल बनता है। अप्रोक्सीमेटली 11,500 रुपए तक का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। प्राइसेस अगर एक बार 9,000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करते हैं, अगेन आई वुड से कि ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूंगा अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटी ज्यादा ही है ऊपर जाने की, नीचे जाने की जी। पॉसिबिलिटी रिलेटिव कम है। तो 9,000 का सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कि ऐसा नहीं होगा कि वो इमीडिएटली कर जाएगा, लेकिन जैसे से वो उस लेवल के आसपास जाएगा पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है, और पिछला हाई भी ब्रेक होने के चांसेस उसकी वजह से इंक्रीज होते जा रहे हैं हमारे। ठीक है, यहाँ से और उछाल देखने को मिल सकता है, तो आप लोग चार्ट ट्रैक करके चल सकते हैं। सर एक सवाल था गोविंदा जी का, शॉर्ट में जवाब रखिएगा। क्रूड जो है 8,200 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके बैठे हैं, क्या टारगेट रहेगा? मुझे पता नहीं है कि आपने कौन से प्राइस पे बाय किया है, लेकिन जिस भी प्राइस पे बाय किया है मैं आपको क्रूड के लेवल्स में बता देता हूं। जब तक प्राइसेस 8,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, आप इस कॉल ऑप्शन को आराम से होल्ड कर सकते हैं, और 8,400 450 के आसपास आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिएगा। इस लेवल के ऊपर हम जाके दोबारा अपना एनालिसिस को रिव्यू करेंगे। उससे पहले व्यू पॉजिटिव है तो अपनी कॉल को मेंटेन करके रख सकते हैं। सिर्फ आपको इस लेवल को अपने माइंड में रखना है, 8,000 के ऊपर जब तक प्राइसेस हैं तब तक आप कॉल को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है सर, अब नेचुरल गैस का भी चार्ट ओपन कर लीजिए, उस पर आपसे राय लेना चाहेंगे। नेचुरल गैस 262 के करीब नजर आ रहा है, अगस्त वायदा में देख रहा हूं। सर क्या रणनीति होनी चाहिए नेचुरल गैस में, क्या स्ट्रेटेजी, चार्ट क्या कह रहा है सर? आई वुड से कि सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल, वैसे तो इसका नाम ही अनप्रिडिक्टेबल ही है नेचुरल गैस का, लेकिन बहुत ही ज्यादा ऐसा, देखिए नेचुरल गैस की एक आदत रही है कि वो शॉर्ट टर्म में बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट अगर हम देखें तो वहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर इसकी लॉन्ग टर्म प्रिडिक्टेबिलिटी भी बहुत खराब होती जा रही है। तो जब कभी भी समर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती हैं या समर्स बहुत ज़्यादा गर्म होनी शुरू होती है, तो ऐसे टाइम पर नेचुरल गैस के प्राइसेस को इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि प्राइसेस वहीं से कलेप्स कर जाते हैं जैसे ही वो न्यूज़ आती है। तो अभी के लिए 265 के ऊपर जब जाएगी तो मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू करूंगा 290 के लेवल के लिए। इसमें असली तेजी 300 के ऊपर आएगी। अगर 300 के ऊपर जाना शुरू करती है तो मैं 350 के लिए प्ले करना शुरू करूंगा लॉन्ग टर्म के अंदर। अभी के लिए जब तक 265 के नीचे है मेरे लिए सेल ऑन राइज है। 265 के ऊपर जाएगी तो 290 तक के लिए मैं बाय ऑन डिप्स करूंगा, और 300 के ऊपर जब ये जाएगी तो मैं 350 के लिए प्ले करना शुरू करूंगा। फाइनली 265 के नीचे तेजी नहीं है उसके अंदर अभी के लिए। 265 के नीचे तेजी नहीं है, ये क्लियर कट सर की तरफ से राय है, जो चार्ट पर दिख रहा है वो आप लोगों को बताया गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाइए। सर 2-3 सवाल हैं, सवालों के जवाब ले लेते हैं। जैसे भैरव सिंह जी का सवाल आ रहा है, एनजी को लेकर है, कह रहे हैं काफी मैं लॉस में हूं। 23 लॉट उन्होंने 290 पर पुट बाय किया हुआ है, 290 का पुट बाय किया हुआ है सर, 23 लॉट है, काफी लॉस में है। पूछ रहे हैं यहां से क्या लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, कोई उम्मीद है उनका लॉस रिकवर हो? ओके, तो ऐसा लग रहा है मुझे शायद उन्होंने यहाँ नीचे के लेवल से पुट बाय करी होगी, क्योंकि अगर ऊपर से करी होती तो फिर तो अब तक वो प्रॉफिट में आ चुके होते, क्योंकि पुट जी। काफी इन द मनी है। तो मैं सर देखिए, मैं यहाँ पर ये तो डेफिनेटली डिस्कस करना चाहूँगा कि उनको क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। जी आपको सर, शॉर्ट में ही मार्केट, रखिएगा सर, थोड़ा सा समय हमारे पास कम रहेगा, तो शॉर्ट में ही प्लीज। श्योर श्योर श्योर, बस मैं 30 जी। सेकंड्स के अंदर भी हाँ। याद रखता हूँ। तो सबसे पहली जी। चीज हम सबको याद रखना है कि कोई भी एक ट्रेड आपको करोड़पति बना पाए या ना बना पाए, लेकिन कोई एक ट्रेड अगर गलत दिया गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसीलिए किसी एक ट्रेड पे ज्यादा बेट मत कीजिए, अपने ट्रेड्स को डाइवर्सिफाई कीजिए। देयर आर मोर देन 9 कमोडिटीज जिसमें आप मेटल्स और एनर्जी में ट्रेड कर सकते हैं। अभी के लिए इनके सवाल के जवाब पे आते हैं। जब तक प्राइसेस 265 के नीचे हैं तब तक आप पुट को होल्ड कर सकते हैं। 265 के नीचे 265 के ऊपर पुट को होल्ड मत कीजिएगा। लेकिन यहां से कोई बहुत स्ट्रांग वीकनेस देखने को मिल रही है कि 250 के आसपास आ जाए, वो मुझे नहीं लग रहा है। प्राइसेस 265 के लेवल को ब्रेक नहीं करते तो 258 256 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल रहे हैं। वहां पर आपका, मुझे नहीं पता किस प्राइस पे आपने लिया है पुट ऑप्शन को, लेकिन वहां पर आपको एग्जिट करना चाहिए पुट को। ठीक है सर, नेचुरल गैस को लेकर अभी एक और सवाल आ रहा है, किशोर जी का ही है। एनजी 125 लॉट थे, 50 लॉट छोड़ दिए, 75 लॉट्स कैरी किए हैं ₹3 के प्रीमियम देकर। तो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट पैटर्न? सर कोई पैटर्न वैटर्न बन रहा है क्या इसमें नेचुरल गैस में? क्योंकि ऑलरेडी वो लॉस में ही थे, 125 लॉट थे, कह रहे हैं कि 50 लॉट जो है उन्होंने छोड़ दिया, 75 लॉट कैरी किया है ₹3 के प्रीमियम पर।
वो शायद ये कह रहे होंगे कि जुलाई वाले में उन्होंने पार्शियल पोजीशन में प्रॉफिट या लॉस बुक किया होगा और बाकी पोजीशन में यहाँ पे जी। ट्रेल किया है। तो अभी के यस। लिए यहाँ पर कोई बड़ा पैटर्न नेचुरल गैस में देखने को नहीं मिल रहा है हमें। तो मार्केट जो है वो ब्रॉडली साइडवेज सी है, इसलिए कोई ऐसा बड़ा ट्रेड लेने वाला पैटर्न नहीं बन रहा। बड़ा ट्रेड 265 के ऊपर ही बनता है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि प्राइसेस में हमें शार्प वीकनेस देखने को मिली है, यहाँ पर बुलिश हैरमी देखने को मिला है। 265 के ऊपर अगर प्राइसेस यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर 275 तक के लेवल्स के लिए आप बैठ सकते हैं। तो जिन्होंने पुट बाय करी हुई है वो 265 के ऊपर एग्जिट कर जाएं, जिन्होंने कॉल बाय करी हुई है वो 265 के ऊपर जाने पर 275-80 तक के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं। किसी ने फ्रेश पोजीशन नहीं ली है तो वो भी 265 के ऊपर यहाँ पर एक 5 से 10 रुपए के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा सर, जैसे क्रूड की नेचुरल गैस की तो ये तो बातचीत हो गई सर। क्रूड में जैसे डेटास जो आते हैं, आप तो इवनिंग में 7:45 राइट है सर, 7:45 का शो होता है आपका? जी 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 बिल्कुल। आज भी नेचुरल 7:45 को, जी 7:45 को सर काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो इन्वेंट्री के डेटा आते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं कि आगे आप लोग क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। अगर क्रूड सर अभी कोई असर दिखता है इन्वेंट्री का कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है जिस तरह का वॉर का स्थिति है? देखिए, इन्वेंट्री तो सिर्फ तभी तक काम करती है जब तक कोई और डेटा नहीं होता है। इन्वेंट्री हम पिछले 15-20 साल से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन 15-20 साल में ना तो डोनाल्ड ट्रंप थे, ना ये वॉर लाइक सिचुएशंस थी। मार्च के बाद से इन्वेंट्री का इम्पैक्ट बहुत ही कम, रिलेटिवली कम हो गया है, क्योंकि वेंसडे, स्पेशली जब वेंसडे को कोई न्यूज़ आ जाती है, अगर कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, अगर कोई वॉर की एस्केलेशन की न्यूज़ नहीं है, तो इन्वेंट्री का डेटा डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अभी पिछले 2-3 हफ्तों से हम लगातार देख रहे हैं कि हर दिन, चाहे वो इन्वेंट्री का दिन हो चाहे बिना इन्वेंट्री का दिन हो, आपके जी कोई कोई ना कोई बड़ी न्यूज़ आती है। तो इन्वेंट्री का बड़ा इंपैक्ट नहीं है। लेकिन जैसे कल इन्वेंट्री आई जो अप्रॉक्सीमेटली -7 पॉइंट समथिंग मिलियन बैरल्स के आसपास की आई थी, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आता है तो उसका इंपैक्ट आता है, और उसी का हमने देखा कि प्राइसेस कल रात को ऊपर गए, फिर सुबह गैप डाउन खुलने के बाद भी ऊपर गए। तो अगले 24 जी। घंटे तक इन्वेंट्री का डेटा का इंपैक्ट रहता है, अगर वॉर नहीं है। अगर वॉर है तो इन्वेंट्री को इंपैक्ट डालने के लिए बड़ा डेटा आना पड़ेगा, जैसे कल -7 मिलियन जी बैरल्स का आया, ये बड़ा नंबर है। अगर ऐसा आता है तो फिर इन्वेंट्री का इंपैक्ट भी आता है। ठीक है, बिल्कुल। दर्शकों से मैं निवेदन भी करूंगा कि 7:45 को आज भी शो है सर का इन्वेंट्री पर, तो वो शो जरूर देखिए, आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, समझ में आएगा। सर समय भी हो चुका है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए, काफी विस्तार से हमने चर्चा भी कर ली है सर, प्लीज डिस्क्लेमर। जी, थैंक यू सो मच। और मैंने जितनी भी बातें यहाँ पर करी हैं वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए करी हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड बी सीन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, नॉट एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। प्लीज मेक श्योर कि आप किसी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से या फिर अपनी थॉरो रिसर्च करके ही ट्रेड कीजिए। और क्योंकि वॉर चल रहा है तो प्लीज मेक श्योर कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिए। मेरी पर्सनली एमसीएक्स पे कोई भी पोजीशन नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।